एवरीवन, आई एम पूनम एंड वेलकम बैक टू कबीरा स्मार्ट क्लासेस। तो जैसा कि हमारी सीटेट को लेकर क्लासेस कंटिन्यू थी और उसी को कंटिन्यू करते जैसे हमने फर्स्ट क्लास में देखा था लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, साथ में उसमें हमने उसके टाइप्स भी हमने देख लिए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उसके कॉन्सेप्ट्स को लेकर आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे लैंग्वेज एक्विजिशन है या लैंग्वेज लर्निंग है, उससे रिलेटेड जैसे नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा, B.F. स्किनर ने क्या कहा, पावलोव ने क्या कहा, वाइगोत्स्की का क्या कहना था, इन सभी के जो कॉन्सेप्ट्स है उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। नॉम चॉम्स्की ने जो थ्योरी दी थी तो उन्होंने दी थी इननेटनेस थ्योरी, यानी उनका कहना था, नॉम चॉम्स्की का कहना था कि जो बच्चा होता है, ह्यूमन चाइल्ड होता है, उसके अंदर ये बचपन से की कैपेसिटी होती है, ये उसके अंदर क्षमता होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। और उन्होंने एक LED, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि LED की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है, तो LED के बारे में बताया नॉम चॉम्स्की ने। इसकी फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। साथ ही इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर को लेकर यहाँ पे ये मतलब है कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उन सभी के अंदर कुछ जो रूल्स होते हैं, कुछ ग्रामर होती है वो कॉमन होती है, तो सभी के लिए एक जैसी होती है। और जनरेटिव ग्रामर, इसका मतलब है यहाँ पे कि उनका कहना था कि बच्चे के अंदर ये खुद से कैपेसिटी होती है, खुद के अंदर वो क्षमता होती है कि वो किसी भी सेंटेंस को ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल करेक्ट फॉर्म करता है। वो चाहे वो टक टक के बोले, छोटा बच्चा चाहे हकला के बोले, चाहे धीरे धीरे बोले, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाता है ना वो एकदम करेक्ट बनाता है, जो ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। चाहे उसे स्कूल नहीं गया है बच्चा, फिर भी वो खुद से उसके अंदर ये कैपेसिटी बताते हैं नॉम चॉम्स्की। और जैसे एग्जाम्स में कई बार ये भी पूछा गया है कि चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी चाइल्ड लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है, इसके लिए कहा जाता है कि इसका जो पैटर्न होता है वो सभी, चाहे वो किसी भी कल्चर से है, किसी भी बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो इक्वल होता है, ये मतलब सिमिलर होता है सभी का। ये नॉम चॉम्स्की का कहना था, उनका समर्थन था इस बात को लेकर। तो आई होप आप नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। जैसे इनकी जो थ्योरी थी कि इनका कहना था कि बच्चे में जन्म जाती है क्षमता होती है, वो किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। और सेकंड LED के बारे में हमने देखा कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में बताने वाले नॉम चॉम्स्की थे। उनका कहना था कि बच्चे के अंदर एक जैसे ये माइंड है और इसमें R और L, R यानी क्रिएटिव और L यानी लॉजिकल, और जिस साइड लॉजिकल होगा उस साइड ही लैंग्वेज वाला पार्ट होता है। तो ये था नॉम चॉम्स्की का कहना। और इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में बताया और साथ में उन्होंने जनरेटिव ग्रामर के बारे में बताया। तो ये कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनकी जो थ्योरी थी उसमें। तो ये आपको याद रखने हैं, यहीं से 99% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा के पूछा जाता है, आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम B.F. स्किनर पे। B.F. स्किनर जो थे उन्होंने थ्योरी दी थी बिहेवियरिस्ट थ्योरी, ठीक है। उन्होंने जोर दिया था इमिटेशन के ऊपर। उनका कहना था कि बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है वो इमिटेशन यानी अनुकरण करके सीखता है। कोई भी बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो वो अनुकरण करके सीखता है। साथ में कई बार एग्जाम्स में जैसे इमिटेशन ना देकर वो कॉपी कर देता है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कॉपी करते हैं बड़ों को, कॉपी एडल्ट्स, है ना। और प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग, ये जो B.F. स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर जैसे कबूतर वाला एक उन्होंने सिद्धांत दिया था, उसमें बताया थी थ्योरी में, जैसे कबूतर है सही जगह अगर वो चोंच मारता है तो उसे दाना मिल जाता है, लेकिन अगर वो गलत जगह चोंच मारेगा तो उसे दाना नहीं मिलेगा। तो यही इनका कहना था कि अगर बच्चा सही बिहेवियर कर रहा है, डिजायरेबल अगर वो बिहेवियर कर रहा है, तो आप उसको उस पर रेस्पॉन्स दीजिए, उसको एनफोर्समेंट दीजिए, एंड अगर वो नहीं कर रहा है तो उसे मत दीजिए। तो ये इनका B.F. स्किनर का कहना था। एंड अधिकतर क्वेश्चन इमिटेशन से रिलेटेड ही आते हैं एग्जाम में। हो सकता है कि इसी चीज़ को घुमा फिरा के पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन अगर B.F. स्किनर से आएगा तो 99% इमिटेशन से रिलेटेड ही आएंगे। तो आई होप आपको B.F. स्किनर भी क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट आते हैं जीन पियाजे के ऊपर। जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी वो थी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। इनका कहना था कि जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो उससे पहले उसका जो थॉट होता है, थॉट के थ्रू वो लैंग्वेज को सीखता है। कॉग्निटिव यानी मेंटली प्रोसेस। उनका कहना था कि पहले बच्चा मेंटली डेवलपमेंट होता है बच्चे का, और उसका जो विचार होते हैं वो पहले डेवलप होते हैं, उसके बाद वो किसी भी लैंग्वेज को सीखता है। साथ ही उन्होंने कहा था कि बच्चा कोई भी लैंग्वेज को सीखता है तो विद इन द कॉन्टेक्स्ट,
यानी कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा कोई लैंग्वेज को सीख सकता है। साथ ही मैंने कहा था लर्निंग स्टार्ट्स विथ एडॉप्टेशन, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। इससे यहाँ पे मतलब है कि जैसे एडॉप्टेशन है, इसके अंदर आती है ये दोनों चीजें, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। तो एडॉप्टेशन के अंदर ये दोनों चीजें आती है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एडॉप्टेशन में एसिमुलेशन कैसे होता है, जैसे किसी भी बात को लेके बच्चे के माइंड में एक स्कीमा बना होता है, किसी भी टॉपिक पे उसकी एक जानकारी होती है और उस जानकारी में वो क्या करता है, नई इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, यानी एसिमुलेशन उसने किया, आत्मसातीकरण कर लिया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को लेने से, मान लो उसको गाय की डेफिनेशन पता है, गाय के बारे में पता है, उसने सुन रखा है कि हाँ गाय के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और उसके 2 आँखें होती है, इस तरीके से कुछ जानकारी पता है। अब उसने गाय को देखा तो उसने देखा कि हाँ यही मुझे पता था, यही गाय ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन उसने भैंस को देखा, लेकिन वहां पे उसने देखा कि इसकी भी 4 पैर, एक पूंछ है, 2 आंखें हैं, लेकिन उसने देखा कि कलर अलग है। तो वहां पे वो क्या किया, उसने फिर अपने पास जो जानकारी थी उसने मॉडिफाई कर लिया। जो उसने मॉडिफाई किया वो होता है एकोमोडेशन। यहाँ फर्स्ट वाले स्टेज में उसने मॉडिफाई नहीं किया है, ओनली न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया है। लेकिन सेकेंड वाले स्टेज उसने क्या किया है, यहाँ पे मॉडिफाई किया है, अपने पास जो जानकारी थी उसमें क्या किया, उसने मॉडिफाई कर लिया है। तो उसने क्या पता किया कि अच्छा गाय का जो कलर होता है व्हाइट होता है और जो भैंस का कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो उसने क्या किया, अपनी ही जानकारी को मॉडिफाई कर लिया है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सिर्फ ये जो गाय भैंस का एग्जाम्पल था, ये एक नॉर्मल एक एग्जाम्पल दिया है ताकि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को अधिकतर इसी में कंफ्यूजन होता है कि एसिमुलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, एडेप्टेशन क्या है, इसलिए समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं। एंड आई होप आपको जिन पहले समझ में आ गए होंगे, ये एक बार वापस रिवाइज कर ले। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इन्होंने दी थी, कॉन्टेक्स्ट को लेकर इन्होंने बात की थी, एडेप्टेशन, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन को लेकर इन्होंने बात की थी। अब नेक्स्ट आते हैं हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। अधिकतर क्या होता है स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन देखा जाता है कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इन्होंने क्या कहा था और इन्होंने क्या कहा था। तो जैसे जीन पियाजे का कहना था, जैसे हमने देखा कि उन्होंने कॉग्निटिव लर्निंग पे फोकस किया है, जोर दिया है। तो इन्होंने कहा कि पहले थॉट आएगा उसके बाद लैंग्वेज आती है, जबकि वाइगोत्स्की का कहना था कि थॉट और लैंग्वेज दोनों ही सेपरेट है, लेकिन एक स्टेज पे जाके, यानी जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब ये दोनों क्या करती हैं, आपस में मर्ज हो जाती हैं। एंड उसके बाद एक है सेफर-वुल्फ हाइपोथेसिस। सेफर ने जो थ्योरी दी थी, इनका कहना था कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस वंस थॉट, यानी किसी की भी जो लैंग्वेज होती है वो उसके व्यक्ति के विचार को प्रभावित करती है। जैसे आप किसी भी आप राजस्थानी लैंग्वेज बोलते हैं, आप हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, तो राजस्थानी लैंग्वेज है तो जो उसकी लैंग्वेज है वो उसके विचारों को भी प्रभावित करती है। आप हिंदी बोलते हैं तो आपके जो सोचने का तरीका होगा तो वो हिंदी का जो एरिया है वैसे ही आप सोचेंगे। लेकिन जैसे ही आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपका बात करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो इनका कहना है कि लैंग्वेज जो वो थॉट को प्रभावित करती है। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। जीन पियाजे ने कहा फर्स्ट में थॉट आएगा उसके बाद लैंग्वेज आती है, जबकि वाइगोत्स्की कहना है कि थॉट और लैंग्वेज दोनों ही सेपरेट है, लेकिन एक स्टेज पे आके दोनों मर्ज हो जाती हैं। एंड सेफर का कहना है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस वंस थॉट, यानी लैंग्वेज किसी भी व्यक्ति के विचार को प्रभावित करती है। तो आई होप आपको तीनों चीजें समझ में आई होंगी। अब बात कर लेते हैं स्टीफन क्रेशर की। स्टीफन क्रेशर ने दिया था इनपुट हाइपोथेसिस, यानी इनका कहना था कि जैसे छोटा बच्चा होता है, अब किसी भी बच्चे का जो ये मान लो ये एक लेवल है उसका, अब आप उसको कुछ सिखाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ना तो आप उसको उसके लेवल से बहुत ज़्यादा सिखाएंगे और ना उसके लेवल से नीचे सिखाएंगे। अगर नीचे सिखाएंगे तो उसका कोई यूज़ नहीं, और ज़्यादा सिखाएंगे तो वो सीख नहीं पाएगा। तो आपका जो टीचर होता है उसका फर्ज होता है कि वो उसे एक लेवल आके सिखाए ताकि उसके माइंड में वो चीज़ें जा सके। जो एक्सटर्नल एफर्ट्स होते हैं उसको लेके यहाँ पे बात की गई है। NCI यानी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट को लेके भी इन्होंने बात की है। साथ में उन्होंने सबकॉन्शियस, यानी इनका यह भी कहना था कि जो बच्चा होता है वो सबकॉन्शियस होकर ज़्यादा एडवांस लेवल तक किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। अगर बच्चा ज़्यादा कॉन्शियस है तो किसी लैंग्वेज को नहीं सीख सकता। क्यों?
अगर मान लो बच्चा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है तो वो क्या करेगा, एक्यूरेसी यानी ग्रामर के रूल्स में ही फंसा रहेगा और वो फ्लुएंट नहीं हो पाता है। साथ में अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा सब कॉन्शियस है तो वो क्या करेगा, बिल्कुल भी एक्यूरेसी को ध्यान नहीं रख पाएगा। तो इनका ये कहना था कि एक मिड में होनी चाहिए चीज़ें, कि बच्चा कॉन्शियस तो हो लेकिन इतना नहीं कि वो एक्यूरेसी की वजह से अपनी किसी लैंग्वेज को बोल ही ना पाए। तो 99% का जो कहना है यही है कि ये सब कॉन्शियस होकर ही ज़्यादा चीज़ों को सीखा जा सकता है नेचुरल वे में। एंड अब बात कर लेते हैं पावलोव की। पावलोव ने जो दिया था वो दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग यानी हैबिट फॉर्मेशन। इनके जो थ्योरी है वो हैबिट फॉर्मेशन वाली है। हैबिट फॉर्मेशन को ही क्लासिकल कंडीशन कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था, स्टिमुलस को लेके बात की थी और इन्होंने कहा था कि किसी एक को भी आप स्टिमुलस दीजिए और फिर उसके बाद उसका रेस्पॉन्स आता है, उस पर आपको रेनफोर्समेंट देना है, पुनर्बलन देना है। जैसे मान लो आपने क्लास के अंदर बच्चों को बताया कि किसी भी स्टोरी के बारे में आपने पूछा कि क्या आपको स्टोरी पता है, बच्चों ने कहा नहीं पता। आपने उनको कुछ हिंट दे दी कि अच्छा ये था, अब आप मुझे स्टोरी के बारे में बताओ। तो मान लो अगर बच्चे ने सुना दिया तो आप उसे रेनफोर्समेंट देंगे, अच्छा शाबाश, इस तरीके से आप अच्छे उसको पुनर्बलन दे सकते हैं। लेकिन मान लो बच्चा फिर भी नहीं कर पाया है तो आप उसको क्या करेंगे, पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप उसको फिजिकली मारेंगे, पीटेंगे या बहुत ज़्यादा डांटेंगे। उससे मतलब है कि आपको ऐसा कुछ देना है जिससे उसका जो सीखना है वो बढ़े। जैसे आप उसका कह सकते हैं कि अब आपको ये एक बार लिखना था लेकिन आपने नहीं सुनाया आज, तो आपको ये होमवर्क 2 बार लिख के लाना है, तो ये लर्न करके लाना है साथ में। तो ये क्या हो गया, तो ये मतलब एक पनिशमेंट टाइप भी हो गया और बच्चे को इससे नुकसान भी नहीं होगा, वो इससे कुछ सीखेगा। तो इस तरीके से भी ये पावलोव का कहना था, इस तरीके से किसी भी बच्चे को आसानी से सिखाया जा सकता है। तो आई होप आपको ये जो थ्योरी से, कॉन्सेप्ट से ये समझ में आए होंगे। एक बार छोटा सा हम रिविजन कर लेते हैं फास्ट। नॉम चॉम्स्की ने कहा कि जो कोई भी बच्चा होता है वो जन्मजात सीखता है। सेकेंड उन्होंने एलएडी वाला जो एलएडी के बारे में बताया, एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। थर्ड इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर को लेकर बात की, उसके बाद इन्होंने जनरेटिव ग्रामर को लेकर भी बात की और इन्होंने इस बात का भी समर्थन किया कि जो बच्चे की स्टेज होती है, चाहे वो किसी भी कंट्री का बच्चा है, उसका जो सीखने का एक लेवल होता है, स्टेज होती है, वो सेम होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो एक सिमिलर पैटर्न होता है, चाहे किसी भी कल्चर से रिलेटेड हो, उसका जो सीखने का किसी भी चीज़ को या किसी भी लैंग्वेज को सीखने का पैटर्न है वो सिमिलर होता है। साथ में बात कर लेते हैं बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर की जो थ्योरी थी वो थी बिहेवियर थ्योरी और इन्होंने इमिटेशन पे जोर दिया था। साथ में एग्जाम में देखा जाता है कि कॉपी वाला भी दिया जाता है और ये तो एक उनकी थ्योरी थी। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी की बात की है। उन्होंने मतलब मेंटली डेवलपमेंट को लेके बात की है, थिंकिंग को लेके बात की है और इन्होंने कहा कि बच्चा अगर कोई लैंग्वेज सीखता है तो कोई कॉन्टेक्स्ट के इर्द गिर्द ही वो सीख पाता है। और साथ में उन्होंने एडोप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को लेके बात की है। और पियाजे और वाइगोत्स्की का हमने देखा था कि पियाजे ने कहा कि थॉट पहले आता है और उसके बाद लैंग्वेज आती है। वाइगोत्स्की ने कहा कि थॉट और लैंग्वेज दोनों सेपरेट है, लेकिन एक स्टेज पे आके यानी 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तब ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद हमने सेफर का देखा था कि उन्होंने कहा कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस करती है किसको, किसी भी व्यक्ति के विचार को। इसके बाद हमने स्टीफन क्रेशन देखा था, उन्होंने इनपुट हाइपोथेसिस के बारे में बताया, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बच्चा सबकॉन्शियस होकर ज़्यादा चीज़ें सीख सकता है। और पावलोव ने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स और रेनफोर्समेंट को लेकर बात की। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोशिश किया है कि ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा कंसेस करके कीवर्ड्स के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करिए ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकें और एग्जाम में ज़्यादा स्कोर कर सकें। और अगर हो सकता है जो स्टूडेंट्स पहली बार ये चीज़ें पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो, जिन्होंने सीडीपी नहीं पढ़ी है कभी, तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा भी सीडीपी के बारे में कुछ जाना है तो ये आपको मुश्किल नहीं लगेगा। और अगर फिर भी आपको समझ में आया तो कोशिश करें कि 2 बार इस क्लास को देख लें। तो ये मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को देखने के बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। एंड मेरा ये भी सजेशन रहेगा कि आप एक बार जो PYQ हैं उनको भी ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि जो हमने पढ़ा है वो कितना हमारे लिए यूजफुल है। एंड आज की क्लास में सिर्फ इतना। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।